हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2015 में पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू स्फीयर्स पी एंड क्यू ऑफ इक्वल रेडियाई हैव डेंसिटीज respectively. The spheres are connected by massless string and placed in liquids L1 and L2 of densities sigma 1 and sigma 2 and viscosities respectively. They float in equilibrium with a sphere P in L1 and Q in L2 and a string being taut. See figure. If a sphere P alone in L2 has terminal velocity Vp and Q alone in L1 has terminal velocity Vq, then देखिए ये सब तो ऑप्शन है, कर देखते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो L1 लिक्विड है, इस L1 लिक्विड का डेंसिटी है सिग्मा 1 और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा 1। तो इसका डेंसिटी हो गया सिग्मा 1 और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा 1। L2 लिक्विड का डेंसिटी है सिग्मा 2 और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा 2। और सॉलिड का भी P का डेंसिटी दिया हुआ है रो 1, इस P का डेंसिटी है रो 1 और इस Q का डेंसिटी है रो 2, Q का डेंसिटी रो 2। और अभी ये इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इसके इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग इक्वेशन लिख लें तो mg नीचे और बुयांसी ऊपर, तो mg का वैल्यू हो जाएगा कितना, और दोनों का रेडियाई इक्वल है, सेम रेडियस है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं mg, तो 4/3 पाई आर क्यू रेडियस मान लिए r, 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम इंटू बॉल का डेंसिटी रो 1 और इंटू जी और प्लस दूसरे बॉल का mg 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो 2 इंटू जी और इक्वल्स बुयांसी। तो बुयांसी के लिए भी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, लिक्विड डिस्प्लेस्ड वही होगा जो बॉल का वॉल्यूम है, इंटू सिग्मा 1 चूंकि पी ही है सिग्मा 1 वाले लिक्विड में, और इंटू जी प्लस 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा 2 इंटू जी। यहाँ लिक्विड का डेंसिटी है इक्वलिटी के बाद राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में बॉल का डेंसिटी है। तो 4/3 पाई आर क्यू तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका इक्वेशन आ गया रो 1 प्लस रो 2 इक्वल्स सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब जहाँ जरूरत होगा वहाँ हम लोग इस इक्वेशन का यूज कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि इफ ए स्फीयर P एलोन इन L2 हैज टर्मिनल वेलोसिटी Vp, मतलब P को अगर नीचे वाले लिक्विड L2 में हम लोग छोड़ दें तो टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, Vp है। तो Vp का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जरा ध्यान से देखिए, Vp इक्वल्स टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है 2r², तो बॉल का रेडियस जब r माने हैं तो r² इंटू जी डिवाइडेड बाई 9 ईटा। तो ईटा तो हो जाएगा किसका, जब P को यहाँ डाले हैं, P का टर्मिनल वेलोसिटी है तो L2 में, तो ईटा 2 और N2 सॉलिड का डेंसिटी, तो बॉल का डेंसिटी कितना है, P का डेंसिटी दिया हुआ है रो 1 और माइनस लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया हुआ है सिग्मा 2। और अगर भी क्यू लिखें इसी तरह से टर्मिनल वेलोसिटी क्यू का L1 लिक्विड में, तो 2r² तो सेम ही रहेगा, 9 ईटा 1 आ जाएगा यहाँ। और अब यहाँ अगर हम लोग लिखें तो क्यू का डेंसिटी है कितना रो 2 और माइनस लिक्विड का डेंसिटी है सिग्मा 1। अब देखिए यहाँ से अगर इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे, जहाँ दो ऑप्शन में रेशियो पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए रेशियो में 2r² और बाई डिवाइड बाई 9 ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड में अगर यहाँ से देखें तो इस इक्वेशन को जरा सा हम लोग और अगर आगे बढ़ा लें, इसके फॉर्म में लिख लें, तो रो 1 और माइनस इस सिग्मा 2 को लेफ्ट साइड ले जाइए, सिग्मा 2 इक्वल्स हो गया सिग्मा 1 माइनस रो 2। और यहाँ ध्यान से देखिए रो 2 माइनस सिग्मा 1 है, मतलब ये दोनों ब्रैकेट में जो क्वांटिटी यहाँ लिखे हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों एक्चुअल में साइन में नेगेटिव होगा। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, रो 1 माइनस सिग्मा 2 इक्वल्स रो 1 माइनस सिग्मा 1 माइनस रो 2 है, और यहाँ क्या आया है रो 2 माइनस सिग्मा 1।
तो अगर यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव रखना होगा। ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन का है एक। तो यहाँ से अगर हम लोग इस रेशियो को सॉल्व करें तो मैग्नीट्यूड अब मॉड लगाया है, Vp बाई Vq का मॉड पूछ रहा है, तो इस माइनस साइन का कोई यूज नहीं है और ये मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो Vp डिवाइड बाई Vq का मॉड अगर हम लोग ले लें मैग्नीट्यूड तो ये वैल्यू आ जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ईटा 1 बाई ईटा 2, ईटा 2 नीचे ही रह जाएगा Vp बाई Vq। तो ईटा 1 बाई ईटा 2 मतलब ऑप्शन ए सही है। दूसरा पूछ रहा है Vp और Vq का डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट जब इन दोनों का लेंगे तो 2r² g बाई 9 ईटा 2 और यहाँ 2r² g बाई 9 ईटा 1, ये तो पॉजिटिव ही है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वैसे भी दिख रहा है कि ये और ये एक दूसरे का अपोजिट साइन है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होगा और हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या हो गया, एंगल कितना 180। तो Vp डॉट Vq ये तो नेगेटिव ही आएगा cos 180। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, तो सी ऑप्शन तो पॉजिटिव है, मतलब डी ऑप्शन। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया कौन कौन सा, ए और डी, यही आपका सॉल्यूशन है।